देश की सबसे बड़ी अदालत ने नुपुर शर्मा की याचिका पर सुनवाई के दौरान भड़काऊ बयानबाजी करने वालों को बड़ा और कड़ा संदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से 3 बड़े संदेश निकले हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट से नुपुर शर्मा को कोई राहत नहीं मिलेगी। दूसरा, नुपुर की नफरती जुबान की वजह से देश का माहौल बिगड़ा। और तीसरा ये कि नुपुर शर्मा की सुरक्षा को खतरा नहीं बल्कि नुपुर शर्मा जैसे लोग देश के लिए खतरा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर पर क्या क्या टिप्पणियां की है, क्यों की, इस रिपोर्ट में देखिए। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सिर्फ 27 मिनट सुनवाई के बाद 3 लाइन के ऑर्डर में नुपुर शर्मा की याचिका का निपटारा कर दिया। लेकिन सुनवाई के दौरान नुपुर शर्मा के नफरती बयान के बचाव में पेश की गई तमाम दलीलों को अपनी टिप्पणी से बेदम कर दिया। टिप्पणी नंबर 1, उदयपुर हिंसा के लिए बयान जिम्मेदार है। टिप्पणी नंबर 2, नुपुर की टिप्पणी भावनाएं भड़काने वाली। टिप्पणी नंबर 3, नुपुर टीवी पर जाएं और देश से माफी मांगे। टिप्पणी नंबर 4, नुपुर ने माफी मांगने में भी देरी की। टिप्पणी नंबर 5, नुपुर जैसे लोग बयान देकर भड़काते हैं। टिप्पणी नंबर 6, देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए नुपुर जिम्मेदार। टिप्पणी नंबर 7, नुपुर की टिप्पणी ने देश में आग लगा दी। टिप्पणी नंबर 8, नुपुर को खतरा नहीं, वो खुद देश के लिए खतरा है। टिप्पणी नंबर 9, नुपुर शर्मा पर सत्ता का गुरूर सवार। प्रवक्ता के रूप में की गई टिप्पणी नुपुर शर्मा पर भारी पड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे कुछ भी कहा जाए। कोर्ट ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो अशोक चक्रधर की एक पुरानी कविता से बिल्कुल मिलते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी में गधे और घास दोनों को पूरी छूट है। घास को छूट है जितना चाहे उतना बढ़े, और गधे को छूट है कि लेटे लेटे या खड़े खड़े जैसे भी चाहे उस घास को चरे। कोर्ट ने यह कहा कि बोलने के पहले यह जरूर देखना चाहिए कि इसका असर क्या होगा, और आपकी एक टिप्पणी का असर इसने पूरे देश को हिंसा की आग में झोंक दिया है। गिरफ्तारी तो कई लोगों की हुई है, लेकिन पुलिस ने आपको छुआ तक नहीं है। ये टिप्पणियां अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। सुप्रीम कोर्ट की मौखिक टिप्पणी आज नफरती जुबान के दम पर उन्माद फैलाने वाले लोगों के लिए सीधी चेतावनी है। दरअसल राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची नुपुर शर्मा को बड़ा झटका लगा। कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। हाँ, अब गिरफ्तारी की तलवार जरूर नुपुर शर्मा पर लटक रही है। ऐसा क्यों, ये भी समझिए। नुपुर शर्मा ने कई राज्यों में दर्ज एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर करवाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी। ट्रांसफर अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को सीधा मैसेज देते हुए कहा, उनकी टिप्पणी ने देश भर में लोगों की भावनाओं को भड़का दिया। आज जो कुछ देश में हो रहा है उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। हमने डिबेट को देखा है, उसको भड़काने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद उसने जो कहा वो और ज्यादा शर्मनाक है। उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। नुपुर शर्मा की हल्की जुबान ने पूरे देश में आग लगा दी है। उनका यह गुस्सा इसी वजह से था। वो उदयपुर में हुई दुर्घटनापूर्ण घटना के लिए जिम्मेदार हैं। नुपुर की शिकायत पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन कई एफआईआर के बावजूद उन्हें अभी तक दिल्ली पुलिस ने उनको छुआ तक नहीं है। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की मौखिक टिप्पणी को ऑर्डर का हिस्सा नहीं बनाया है। इधर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई, उधर नुपुर शर्मा को लेकर विपक्ष का प्रहार शुरू हो गया। हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि वो नुपुर शर्मा को कब तक बचाएंगे, क्यों नहीं अरेस्ट करवाते आप। और तीसरी बात यह है कि हैदराबाद में उनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हो रही है और नुपुर शर्मा उसकी मेंबर है। क्या देश के प्रधानमंत्री नुपुर शर्मा को दावत दी है हैदराबाद में आने के लिए? It is the Prime Minister, it is the Home Minister, it is the BJP and the RSS that has created this environment in the country. This environment of anger, this environment of hatred. वो राष्ट्र से, पूरे भारतवर्ष से टीवी पे जाएं और क्षमा याचना करें, माफी मांगे जो बयान उन्होंने दिया है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही उन्होंने
कि दिल्ली पुलिस ने अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया, मुकदमा कायम करके कार्रवाई क्यों नहीं की। नुपुर शर्मा कान पकड़ के माफी मांग लेगी तो क्या भाजपा माफी नहीं मांगेगी? ये तो भाजपा की बुनियाद है ना, इस देश भर में आग फैला के नफरतों को ये करके खून के रफ्तार बहा के ये सब जो करे हैं, ये तो बीजेपी के काम है ना। तो बीजेपी भी देश से माफी मांगे, माइनॉरिटी से माफी मांगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा बेनकाब कर दिया। नुपुर शर्मा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जब उन्होंने यह कृत्य किया, वो भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रवक्ता थी। 10 दिन तक भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। जब अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर आया तब जाकर उन्होंने फ्रिंज बोला और निष्कासित किया, निलंबित किया। विपक्ष नुपुर शर्मा के बहाने मोदी सरकार पर हमलावर है। सवाल यही है कि देश एक संविधान और एक विधान है, तो नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से दिल्ली पुलिस की वर्किंग स्टाइल पर भी सवाल उठ रहे हैं। नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट तक आई तो थी राहत की उम्मीद में, इस आस में कि उनके सारे मुकदमे एक जगह ट्रांसफर हो जाएंगे और उन्हें जगह जगह पेशी से और घूमने से छूट मिल जाएगी। लेकिन कोर्ट ने उन पर सवाल और टिप्पणियों की ऐसी बौछार की कि उन्हें लगा कि अब माफी मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं है। उन्होंने जब माफी की पेशकश की तो कोर्ट ने कहा बहुत देर हो चुकी है। नुपुर शर्मा की हालत कुछ वैसी ही थी कि नमाज छुड़ाने आई थी और रोजे गले पड़ गए। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।